हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। आज है 12 दिसंबर 2021 और 12 दिसंबर 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसी के साथ आज या कल को आपका एक सीटेट का पेपर से रिलेटेड जो EVS होती है, EVS की वीडियो हम अपलोड करेंगे। वो कंपटीशन लेवल के लिए जो सीटेट का पेपर है उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। वो आपको एक ही वीडियो में EPS का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें और उस वीडियो का लिंक जो है वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी यूनिसेफ के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया? कैथरीन रसेल को। ऑप्शन ए। वह हेनरिटा फोर का स्थान लेंगी। कैथरीन रसेल वर्तमान में व्हाइट हाउस के राष्ट्रपति कार्मिक कार्यालय के निदेशक और राष्ट्रपति के सहायक यूनिसेफ का नेतृत्व करने वाले 8वें अमेरिकी हैं। 1946 में इसकी स्थापना के बाद से यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक अमेरिकी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो कि यूनिसेफ है, इसकी स्थापना 1946 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य एजेंसी द्वारा की गई। इसका मुख्यालय USA के न्यूयॉर्क शहर में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? तो ये सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर राज्य ने जीती। ऑप्शन बी। 9 दिसंबर को कोझिकोड आपका केरल में है। कोझिकोड के EMS स्टेडियम में फाइनल में रेलवे को हराकर मणिपुर ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती। मैच 0-0 के स्कोर के साथ पेनल्टी में चला गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार ओकराम रोशनी देवी को दिया गया। शीर्ष गोल करने वाले खिलाड़ी संध्या रंगनाथन थे। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी इरोम परमेश्वरी देवी जो कि मणिपुर की थी, उनको सबसे मूल्यवान खिलाड़ी माना गया। अब मणिपुर राज्य ने जीता है तो मणिपुर के बारे में जानते हैं। ये है मणिपुर जिसकी राजधानी इम्फाल। वहाँ के मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह, राज्यपाल ला गणेशन। कुल जिलों की संख्या 16, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 11 दिसंबर। इस वर्ष 75वां यूनिसेफ दिवस मनाया गया। यह दिन संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना का प्रतीक है। इस वर्ष जो दिवस मनाया गया इसकी थीम थी पिछले 2 वर्षों में महामारी के माध्यम से अनुभव की गई रुकावट और सीखने के नुकसान से बच्चों को उबरने में मदद करना। यह इस वर्ष की इसकी थीम थी। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपूर्ति, सहायता प्रदान करने और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए की गई थी। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी। यह पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया और इस अवसर पर 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में नामित किया। इस वर्ष यह दिवस मनाया गया। इसकी थीम थी सप्त पर्वतीय पर्यटन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा संगठन ISO 13131/2021 का प्रमाणन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला संगठन बन गया? तो वह संगठन है आपका अपोलो टेलीहेल्थ। ऑप्शन ए। अपोलो टेलीहेल्थ एक बहुविशिष्ट टेलीमेडिसिन नेटवर्क ब्रिटिश मानक संस्थान द्वारा प्रस्तुत
ISO 1313-1/2021 का प्रमाणन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला संगठन बन गया। प्रमाणन प्राप्त करना टेली हेल्थ सेवा प्रावधानों के इस युग में गुणवत्ता, सुरक्षा और रोगी डेटा सुरक्षा को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की प्रदाता की क्षमता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए 2021 के रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 2021 का रामानुजन पुरस्कार मिला नीना गुप्ता को। ऑप्शन बी। कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर नीना गुप्ता को विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए 2021 रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें एफाइन बीजीय ज्यामिति और कम्यूटेटिव बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। प्रोफेसर नीना गुप्ता रामानुजन पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पहले ड्राइविंग और यातायात अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन हुआ? तो ये उद्घाटन हुआ आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन सी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 9 दिसंबर को छत्तीसगढ़ सरकार के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च का उद्घाटन किया। यह संस्थान अटल नगर, नवा रायपुर में 20 एकड़ भूमि पर 17 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। इस संस्थान में मारुति सुजुकी कंपनी के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा ड्राइविंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। ट्रक जैसे बड़े वाहन चलाने के लिए 30 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। महिला, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग को इस संस्थान में विशेष छूट के साथ ड्राइविंग सिखाई जाएगी। अब यह जो उद्घाटन हुआ आपके छत्तीसगढ़ में हुआ, तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। यह है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी नया रायपुर या बिलासपुर। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल है अनुसुईया उइके। कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11, राज्यसभा सीटें 5। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे कलिंग साहित्य महिला लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया? दिव्या दत्ता को। ऑप्शन डी। पद्मश्री श्रीनिवास उद्गाता को कलिंग साहित्य पुरस्कार और अरुण कमल को कलिंग साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिव्या दत्ता को कलिंग साहित्य महिला लेखक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कलिंग साहित्य महोत्सव के 8वें संस्करण का उद्घाटन उड़ीसा के पर्यटन मंत्री ज्योति प्रकाश पाणिग्राही ने 10 दिसंबर को भुवनेश्वर में किया। देश की आज़ादी के 75 वर्ष को चिन्हित करने के लिए इस उत्सव का विषय था इंडिया एट 75 कमोरेटिंग द रिपब्लिक ऑफ लेटर्स। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो बाइडेन ने किसे राष्ट्रपति के कर्मियों के व्हाइट हाउस कार्यालय का प्रमुख बनाते हुए नए पद पर पदोन्नत किया? तो जो बाइडेन ने किसे पदोन्नत किया? वो है आपके गौतम राघवन। ऑप्शन ए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 10 दिसंबर को भारतीय अमेरिकी गौतम राघवन को एक नए पद पर पदोन्नत किया और उन्हें राष्ट्रपति के कर्मियों के व्हाइट हाउस कार्यालय का प्रमुख बना दिया। उन्होंने कैथरीन रसेल का स्थान लिया। अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि जो कैथरीन रसेल थी वो आपकी पहले यहीं पर जो आपके राष्ट्रपति का कर्मियों का व्हाइट हाउस था इसमें वो प्रमुख थी। अब वो प्रमुख हट गई हैं, वो आपके यूनिसेफ में आ गई हैं। तो अब उस नीचे का कौन आ गए? आपके गौतम राघवन। देखिए यहाँ पर आपको बताते हैं कैथरीन रसेल, इन्हें यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। क्योंकि पहले कैथरीन रसेल थी तो कैथरीन रसेल को यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक बना दिया और उनकी जगह आ गए आपके गौतम राघवन। उन्होंने राष्ट्रपति के उप सहायक और राष्ट्रपति के कर्मियों के व्हाइट हाउस कार्यालय के उप निदेशक के रूप में कार्य किया। अमेरिका में ये नियुक्ति हुई, तो आइए अमेरिका के बारे में जानते हैं। ये है आपका अमेरिका, और ये क्या अमेरिका का आपका फ्लैग, और अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी। अमेरिका की मुद्रा डॉलर। राष्ट्रपति जो बाइडेन जिन्होंने नियुक्ति की, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक युवा अधिकारिता और खेल विभाग ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कर्नाटक युवा अधिकारिता और खेल विभाग
ने UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑप्शन बी के साथ हस्ताक्षर किए। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यह युवाओं और महिलाओं के बीच रोजगार के अवसर तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय पहल कोड उन्नति का एक हिस्सा है। यह पहल बेंगलुरु ग्रामीण, रामनगर, दक्षिण कन्नड़ और रायचूर के 4 जिलों में लागू की जाएगी। अब कर्नाटक ने यह क्या किया, समझौता किया। तो कर्नाटक के बारे में जानते हैं। यह है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु। वहाँ के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। कुल जिलों की संख्या 31, लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में किसने सीनियर और जूनियर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता दिव्यांश सिंह पंवार ने, ऑप्शन सी। भोपाल में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दुनिया के पूर्व नंबर 1 एक दिव्यांश सिंह पंवार ने सीनियर और जूनियर एयर राइफल दोनों में स्वर्ण पदक जीता। दिव्यांश ने जूनियर फाइनल में रुद्राक्ष को हराकर जूनियर स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नदी नहर पर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ? बलरामपुर में, ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर को यह उद्घाटन किया। यह परियोजना पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान करेगी और किसानों के लिए वरदान साबित होगी। इस परियोजना में 5 नदी घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ना शामिल है। इस परियोजना में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई की सुविधा होगी। अब यह उत्तर प्रदेश में उद्घाटन हुआ। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। यह है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें आपकी 71। आगे चलती हैं। हाल ही में DRDO द्वारा विभिन्न परीक्षण रेंज में किसका सफल परीक्षण किया गया? तो DRDO द्वारा यह सफल परीक्षण किया गया आपका पिनाका एक्सटेंडेड रेंज एरिया डेनियल मुसेंस और स्वदेशी रूप से विकसित फ्यूज यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। पिनाका एक्सटेंडेड रेंज मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम लॉन्चर पिनाका के पुराने संस्करण का उन्नत संस्करण है। DRDO ने सेना के साथ मिलकर 8 से 10 दिसंबर के दौरान फील्ड फायरिंग रेंज में इन उद्योग निर्मित रॉकेटों के प्रदर्शन मूल्यांकन परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित की। अब DRDO द्वारा ये परीक्षण हुए। तो DRDO के बारे में जानते हैं। यह है DRDO का लोगो, जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपकी यहाँ भी लिख रही है डिफेंस R&D ऑर्गेनाइजेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है DRDO, जो फॉर्म हुआ था आपका स्थापना 1958 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। चेयरमैन इसके डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। आगे चलते हैं। हाल ही में ताशकंद में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यह स्वर्ण पदक जीता जेरेमी लाल रिनुंगा ने, ऑप्शन बी। ये भारत के हैं जेरेमी लाल रिनुंगा। इन्होंने 10 दिसंबर को ताशकंद में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 2018 युवा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ने स्नैच में 141 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 164 किलोग्राम के साथ कुल 305 किलोग्राम भार उठाया। उन्होंने स्नैच इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। चैंपियनशिप बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाइंग इवेंट है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि हाल ही में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो वह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु संस्करण का किस लड़ाकू विमान से सफल परीक्षण किया गया? तो वह लड़ाकू विमान था सुखोई 30 MK1। तो इससे आपका ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था।
तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अभी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सीटेट की वीडियो 1 से 2 दिन में आपके पास ईवीएस की आ जाएगी। तो उस वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू।